वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो का पर्पस जो रहने वाला है वो है सेंसिबल। तो बहुत सी रिक्वेस्ट मेरे पास इस रिलेटेड आई थी कि किस तरह से हम सेंसिबल को यूज कर सकते हैं, और जिस तरह से आपने सपोर्ट दिखाया था पिछली ट्रेडिंग टिक से रिलेटेड वीडियो पे, उसी के चलते मैं आपको एक फुल फ्लेज्ड वीडियो दे रहा हूँ सेंसिबल के ऊपर। सो बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस रहने वाला है वो ये है कि जो भी सेंसिबल के टूल्स हैं, जो भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जो सेंसिबल हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसको पूरा डिकोड करेंगे, उसे पूरा समझेंगे और किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है, उनको किस तरह से यूज करना है ट्रेडिंग में एज अ डेटा पर्सपेक्टिव और व्यू क्रिएशन के लिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और कम कम से कम एटलीस्ट जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें नोट करते जाना और धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पूरी मदद करने वाले हैं आपके डेटा रिलेटेड स्टडीज के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी सेंसिबल आप सभी को पता है, सेंसिबल जीरोधा और एंजल वन के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए फ्री कर दिया गया है। तो अगर आपका उसमें अकाउंट नहीं है तो आप उसे उसमें अकाउंट खोल के इसे फ्री में यूज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा टूल है, अपने आप में बहुत अच्छा टूल है। बट स्टिल बहुत अच्छे फ्री वेयर भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपका अकाउंट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो सिर्फ हमारे को सेंसिबल के अंदर देखने में ज्यादा मिलते हैं, या और कुछ ऐसी यूनिकनेस है सेंसिबल के अंदर, लाइक सेंसिबल के अंदर जो डेटा फीड है वो बहुत अच्छी है और जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, तो वो सेंसिबल को कहीं ना कहीं यूनिक बनाता है। और कुछ उसके अलग फीचर जैसे कि वेरीफाइड बाय सेंसिबल के जैसे पीएनएल वेरिफिकेशन है, या फिर उसके बाद में हम बात करें तो वर्चुअल पोर्टफोलियोज है, वो सब हमें सेंसिबल में ही देखने को मिलता है सेपरेटली। बाकी किसी फ्रीवेयर में आपको ऐसे इतना अच्छे से डिजाइंड यूआई नहीं मिलेगा जितना सेंसिबल हमें इस चीज में प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन से टूल हमें सेंसिबल प्रोवाइड करता है, उनको हम थोड़ा देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन का जितना भी डाटा है वो सारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन तो डेफिनेटली मिल ही रहा है। उसके बाद में उसी पे बेस्ड कुछ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के टूल्स हैं, जो बहुत अच्छे टूल्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। बैक टेस्ट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, इंट्राडे के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। ऑल ओवर सेंसिबल का जो यूआई है वो बहुत अच्छा है, और उसे उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ही उसको यूनिक और मतलब यूजफुल बनाता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, राइट। तो ऑप्शन चेन हमें देखना है, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे किस तरह से इसे यूज करते हैं। देन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के जो भी टूल्स हैं उनके ऊपर मैं आपसे ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, कैसे उनका एप्लीकेशन है, और जो भी रहेगा उससे रिलेटेड उस पर हम बात करेंगे। देन मल्टी स्ट्राइक ओआई बहुत एक अच्छा नया टूल आप कह सकते हो। बहुत कम लोग यूज करते होंगे इसे, बट स्टिल इट्स एन वेरी वेरी गुड टूल। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और उसको भी देखेंगे किस तरह से इसका एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर। देन एफआईए डीआईए डेटा, जैसे कि आप सभी जानते हो मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली अपडेट करता हूँ एफआईए डीआई शीट। उसी क्या जस्ट बेसिकली उसी जैसा ही कुछ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है एफआईए डीआई डेटा। डेटा भी आपको पता है कि डेटा हमारे पास एक होता है एंड ऑफ द डे डेटा ऑफ ऑप्शंस, जो ऑप्शन से रिलेटेड डेटा होता है। देन वी हैव आल्सो द कैश मार्केट डेटा। तो हमारे पास में सेंसिबल के अंदर हमें एफआईआईस का ऑप्शन का डेटा, एफआईआईस का ऑप्शंस का डेटा, एंड कैश मार्केट में दोनों का एफआईआई एंड डीआईए डेटा दोनों अवेलेबल रहते हैं। बट मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूंगा ऑप्शंस के डेटा के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एट द रेट द सचिन ट्रेड्स। आपको वहां पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन, बहुत क्लैरिटी के साथ में जो डेटा शीट प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही यूजफुल और यूनिक है, राइट। और ऑप्शन जो हमारे पास कैश मार्केट का डेटा है वो कहीं ना कहीं सेंसिबल पे बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में अवेलेबल है। तो उसके लिए हम सेंसिबल को यूज कर सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से उसे यूज करेंगे और क्या कुछ उसका प्लेटफॉर्म का इंटरफेस रहने वाला है, राइट। तो बेसिकली लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन वी कैन गो फॉर द एनालाइज पार्ट। एनालाइज में हम ऑप्शन चेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ही ऑप्शन चेन है, क्योंकि ये एकदम रूट है हर डेटा पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस इज द सेंसिबल्स ऑप्शन चेन टर्मिनल। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का टर्मिनल देखने को मिल रहा है। देन वी हैव द कॉल्स पार्ट, एज जो भी नॉर्मल ऑप्शन चेन में वो सब रहता है वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। बट एनएससी की ऑप्शन चेन कहीं ना कहीं आपने को उतने डेवलप्ड फीचर्स जो एनएससी के ऑप्शन चेन में नहीं मिलते, वो सारे फीचर्स आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन ऑफ सेंसिबल में अवेलेबल रहते हैं। लाइक देयर इज अ स्ट्राइक प्राइस, देन वी हैव कॉल वाई, और यहाँ पे ना ग्रीक्स भी मिल जाते हैं हमें, जो कि हमें एनएससी के ऑप्शन चेन में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, जैसे नीचे आप क्लिक करोगे ग्रीक्स व्यू, तो आपको यहाँ पे ग्रीक वाइज डेटा मिल जाएगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक वाइज क्या ग्रीक है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। जैसे एज एन ऑप्शन वायर हमारे लिए डेल्टा बहुत जरूरी रहता है। ऑप्शन के स्टॉप लॉस टारगेट कैलकुलेशन करने के लिए भी हमने डेल्टा देखना पड़ता है। डेल्टा सर्ज होता है तो वो सब
वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो कोई कहीं कैलकुलेशन ना करनी पड़े उसलिए इन्होंने ये सब चीजें भी अवेलेबल हमें करवा रखी है। डेल्टा वगैरह भी हमें ग्रीक्स की फॉर्म में भी हमें अवेलेबल है, ठीक है। देन वी हैव ऑल कॉलम व्यू। अब ऑल कॉलम व्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कॉलम जो भी ये अवेलेबल करवा रहा है वो सारे कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें सेंसिबल प्रोवाइड करता है, और ये सारा जो भी ऑप्शन का डेटा है यहाँ पे इनकी फीड के अकॉर्डिंग 1 मिनट पे रिफ्रेश होता है, बट स्टिल एनएससी डेटा पुश नहीं करता है 1 मिनट के बेसिस पे, ओआई नहीं चेंज होगा। बट बाकी जो भी कॉलम्स है, जो भी रिस्पेक्टिव जो कॉलम है प्राइस रिलेटेड, वो सारे 1 मिनट पे रिफ्रेश होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। डेटा 3 या 5 मिनट की फीड पे जैसे जैसे अपडेट होता है वैसे वैसे ओआई का डेटा चेंज होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक प्रीमियम पेड फीड जब आपको फ्री में मिल रही है तो आई रिकमेंड कि आप सभी को इसे यूज करना चाहिए, और जितना भी इसमें से आप इसको यूजफुल बना सकते हो अपने लिए, आप सभी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ अलग फीचर्स मैं आपको बताऊं तो हमें क्या क्या मिलता है। नॉर्मल एनएससी के ऑप्शन चेन में आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती, जैसे ओआई चेंज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, जो हमें काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मदद करता है डेटा इंस्ट्रक्टिव के लिए। फिर हमारे पास में इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट, इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर, कि फ्यूचर्स की और स्पॉट की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है वो सब पता चल जाता है। ये भी हमें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती है एनएससी के ऑप्शन चेन में। टाइम वैल्यू मिल जाती है, कितना टाइम वैल्यू है। वी नो दैट टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों को मिलके ही हमारे पास एक ऑप्शन का प्रीमियम तैयार होता है। तो वो किसी को सेग्रीगेशन करना है, जैसे ना एज अ सेलर समटाइम्स वी नीड टू नो कि क्या चल रहा है, टाइम वैल्यू क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके अंदर, सो दैट वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स। उसी के लिए इन्होंने सेग्रीगेशन करके दे रखा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर भी दे हैव सेग्रीगेशन फॉर द स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस सेपरेटली। तो वो चीजें, यही चीजें हैं जो सेंसिबल की ऑप्शन इनको यूनिक बनाती है, राइट। टाइम वैल्यू मिल जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है, ओवाई चेंज का परसेंटेज का कॉलम हमारे पास है। देन पीओपी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये सारे जो भी ग्रीक्स है ये सारे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जनरली एज ए बायर डेल्टा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो हम उसे देखना पड़ता है। एंड ओवाई चेंज परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। देन टाइम वैल्यू भी समटाइम्स कभी कभी यूज हो जाती है, तो टाइम वैल्यू के परस्पेक्टिव से भी ये कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन हमारे लिए यूनिक है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन चेन सीखना है, किस तरह से ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, क्या उसके बेसिक्स रहते हैं, देन यू कैन रेफर टू द वीडियो। मेरी पर्सनली खुद की एक पूरी वीडियो, फुल फ्लेजेड वीडियो ऑन ऑप्शन चेन इज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वो देख सकते हो। उससे आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कि ऑप्शन चेन की क्या स्टडीज रहती है, और किस तरह से ऑप्शन चेन को पढ़ा जाता है, और किस तरह से व्यू क्रिएट किया जाता है एज एन ऑप्शन चेन बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन, राइट। तो ये सब रहेगा हमारे पास में ऑप्शन चेन के परस्पेक्टिव से। ये यूनिकनेस जो इसकी थी वो यहाँ से हमें पता चल जाती है, जो यहाँ से ये हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब चार्ट्स आप देखना चाहो तो यहाँ से आप चार्ट्स भी देख सकते हो, बट चार्ट्स के लिए बेटर है आप कोई ब्रोकर यूज कर लो, जैसे फायर्स एंड धन, जो आपको काफी अच्छे चार्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग ब्रोकर्स हैं फॉर द चार्ट एनालिसिस परस्पेक्टिव, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। बट स्टिल आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली भी क्लिक करके चार्ट देख सकते हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हर ब्रोकर आज के टाइम में प्रोवाइड कर ही रहा है, ओके। तो ये सब इसके ऑप्शन चेन था। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है, दैट इज पर लोट फीचर। तो आप पर लोट कर दोगे तो जो भी वैल्यूज है वो पर लोट आपको दिखा देगा कि एक लोट की क्या वैल्यू चल रही है उस टाइम पे, उसकी एलटीपी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो सब आपको एक लोट के वाइज भी आपको ये दिखाने वाला है, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे एक लोट की प्राइस, जैसे आपको 19,000 का जो लोट है, 19,000 की पुट की, ये आपको 3350 रुपये दिखा रहा है। उस तरह से आप चेंज करके इसे कन्वर्ट करके नॉर्मल भी कर सकते हो, आप चाहो तो पर लॉट भी देख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हमें सेंसिबल में देखने को मिल जाते हैं। फिर नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हो। देन आप चाहो तो थोड़ी स्ट्राइक्स और देख सकते हो, आप चाहो तो एलटीपी व्यू के अंदर कुछ और चीजें आप देखना चाहो, वही परसेंटेज आपको एलटीपी चेंज परसेंटेज भी दिख जाता है, वॉल्यूम है, ये सारी चीजें आप इसमें चेक करके लिख सकते हो। पर स्ट्राइक पीसीआर जैसे एक काफी अच्छा फीचर है जिसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पर स्ट्राइक पीसीआर पे आप क्लिक करोगे तो आपको पर स्ट्राइक पूरी एक स्ट्राइक का जो भी पुट कॉल रेशो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पूरी स्ट्राइक का जो पीसीआर है वो 0.03 है, इस तरह से। बट पीसीआर पर स्ट्राइक वाइज इतना यूज नहीं होता, बट स्टिल इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं, बहुत से फीचर्स हैं, आप चाहो तो इन्हें ट्राई कर सकते हो। बट जो बेसिक चीज थी वो यही थी कि आपको मेन मेन जो चाहिए रहती है, दैट इज वाई चेंज परसेंटेज, वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आपको टाइम वैल्यू चाहिए, आपको टाइम वैल्यू कैलकुलेटेड मिल जाती है। ग्रीक्स व्यू है, आपको ग्रीक्स पूरे कैलकुलेटेड यहाँ पे मिल जाते हैं। आप चाहो तो आईवी का चार्ट देख सकते हो, आप चाहो तो ओआई ग्राफ देख
देख सकते हो, वो सारे फीचर्स यहाँ पे ऑप्शन चेन ऑफ सेंसिबल के अंदर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जैसे मैंने आईवी के चार्ट पे क्लिक किया तो यू हैव आईवी चार्ट, आप इसके बेसिस पे आईवी को जज कर सकते हो कि आईवी क्या किस तरह से वर्क कर रही है। ये 15 सितंबर से 31 तारीख का चार्ट है। तो आप चाहो तो एक होलिस्टिक व्यू जगह अगर आपको बनाना है तो आप आईवी चार्ट को यूज कर सकते हो कि कितनी वोलेटिलिटी कब से कब तक कितना रहा। तो आपको कुछ आइडिया रहेगा इस चीज का जब आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करते हो। तो उस चीज में हमें आईवी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आईवी स्पाइक या सर्ज हो जाती है अचानक से, तो आपकी जो पूरी जो मूव है जो आपने प्लान किया, अगर आपके अगेंस्ट वो चीज चली गई तो पूरा कैपिटल वो आपका वाइप आउट कर सकता है। तो उस चीज में भी आईवी आईवी चार्ट्स कभी कभी काम आते हैं। तो यहाँ से आप आईवी चार्ट देख सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो यूज द ओआई ग्राफ्स। ओआई ग्राफ्स कुछ इस तरह से हमें दिखते हैं। तो दिस इज द सेकंड टूल। ठीक है, अभी हमने पूरा उसका देखा। जो फर्स्ट टूल था हमारा दैट इज ऑप्शन चेन ऑफ सेंसिबल। तो सेंसिबल की ऑप्शन चेन के ऊपर हमने देखा। ठीक है, अब ये जो टूल है दैट इज ओआई ग्राफ। तो ओआई ग्राफ टूल आप बहुत से लोग आप में से फैमिलियर होंगे। ओआई ग्राफ बहुत कॉमन टूल है और एक ऑप्शन चेन का सिंपलिस्टिक वर्जन हम कह सकते हैं। ऑप्शन चेन का जो सिंपलिस्टिक वर्जन है वो एक ओआई ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता है। और इंट्राडे के अंदर रेलेवेंटली आई बिलीव ऑप्शन चेन से ज्यादा ओआई ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ओआई ग्राफ आपको मच डीपर क्लैरिटी देता है। बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन ओआई ओनली। आपको कोई और रैंडम इंफॉर्मेशन के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं रहती। आपको नहीं मतलब एलटीपी क्या चल रही है, आपको क्या है मतलब आप वॉल्यूम क्या है, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा वो सारी स्ट्राइक का एनालिसिस ऑन ऑप्शन चेन। यू जस्ट कम एंड यू विल चेक द ओआई चेंज फॉर द इंट्राडे एंड द टोटल ओआई। आपको इतने से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ओआई ग्राफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे हम पूरा देख सकते हैं ओवाई ग्राफ। अब देखो ओवाई ग्राफ के अंदर भी यहाँ पे हमें कुछ चीजें ये देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नीचे मिल जाता है इंट्राडे ओवाई। तो इंट्राडे ओवाई का मतलब है कि जैसे उस पर्टिकुलर दिन में आप इसको क्या ओवाई रहा होगा, पूरे पर्टिकुलर डे के अंदर फ्रॉम 9:15 टू 3:30 उसका क्या ओवाई रहा होगा। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में ये बैक टेस्ट का ऑप्शन देता है, तो आप चाहो तो इसे चेंज करके 9:15 से, जैसे मैंने 10:40 के आसपास कर दिया, तो ये मुझे 9:15 से 10:40 तक का जो भी इंट्राडे हुआ है वो चेंज करके दिखा रहा है। ठीक है, फिर मैंने स्कोर बढ़ा दिया तो मुझे 1:12 तक का दिखा रहा है। तो एज अ बैक टेस्ट पर्पस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंसिबल। जब आप इसके जो भी ऑप्शन चेन रिलेटेड टूल्स देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इस चीज में भी। फिर आप चाहो तो पुराना बैक टेस्ट करना चाहते हो तो आप इंटर डे में चले जाओगे। दिस इज द सेकंड कॉलम, इंटर डे ओआई। तो इंटर डे ओआई में जैसे ही आप जाओगे तो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे 31 टू 31। तो ये 31 अक्टूबर का मुझे पूरा ओआई का डेटा दिखा रहा है कि 31 अक्टूबर को ऑप्शन चेन के अंदर पर्टिकुलर इन स्ट्राइक पे कैसा कैसा काम हुआ होगा। तो आपको दिख रहा है कॉल राइटर्स हैवी थे तो पूरा मार्केट पेरिश था। आपको ये सारा आइडिया यहाँ से देखने को बैक टेस्ट करके भी आपको देख सकते हो। देन वी हैव 30 अक्टूबर वी कैन सी ऑलमोस्ट somehow put writer managed to bring market up based on this OI data, intraday OI data. So this is all about this OI intraday OI data, right? Okay, यहाँ से आप ये सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं दैट इज कि ऑप्शन चेन में जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमें ऑप्शन चेन अवेलेबल रहती है, जैसे एनएससी पे नहीं रहती। वो एक इसका फीचर है जो इसे यूनिक बनाता है। सेकंड, जब हम ओआई के अंदर आते हैं, ओआई ग्राफ्स के अंदर आते हैं, तो ओआई ग्राफ्स के अंदर जो इनका जो बैक टेस्ट का टूल है वो बहुत प्यारा है। आप कोई भी डे का बैक टेस्ट कर सकते हो बैक टेस्ट टूल को यूज करके। और इंट्राडे के अंदर आप कोई भी टाइम के पर्टिकुलर दिन के कोई भी टाइम तक का बैक टेस्ट आप कर सकते हो बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे लिए हो जाती है। देन वी हैव द अनदर कॉलम दैट दिस कॉलम इज फॉर द टोटल ओआई। उस पर्टिकुलर दिन का जो टोटल ओआई था, उस पर्टिकुलर पूरी एक्सपायरी की सीरीज का, वो सीरीज का जो भी टोटल ओआई अभी चल के आ रहा है वो पूरा टोटल ओआई का कॉलम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वी कैन बैक टेस्ट 31 अक्टूबर 30, 27 बैक टेस्ट कर सकते हो आप जितना आप देखना चाहते हो पीछे तक, जितना ये दिखा सकता है। तो वो सारा आपको बैक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहता है ऑप्शन चेन ऑफ सेंसिबल के इस पर्टिकुलर फीड के अंदर। फिर हमारे पास एक टूल और आता है ऑप्शन ओआई वर्सेस टाइम। इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, इसे मैं आपको कहूंगा यूज मत करना, कंफ्यूजन है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली आपको कॉल ओआई ही बड़ा हुआ दिखेगा। तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर यू। सिमिलरली फॉर द फुट ओआई वर्सेस टाइम, तो फुट ओआई वर्सेस टाइम भी इतना ज्यादा काम नहीं आता, एज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये। इंट्राडे के अंदर जब आप बैठोगे तो फ्यूचर्स का जो भी डेटा रहता है वो इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहता है जब हम ऑप्शंस बाइंग की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ये भी इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो।
बट दीज टू थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आप इन्हें डेफिनेटली यूज करो, और इनके बेसिस पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बैक टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। नाउ द थर्ड टूल, हम थर्ड टूल के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड टूल इज मल्टी स्ट्राइक वाई। तो ये भी इनका काफी अच्छा टूल इन्होंने लॉन्च कर रखा है, दैट इज मल्टी स्ट्राइक वाई। तो मल्टी स्ट्राइक वाई भी बहुत बार यूजफुल रहता है जब हम इंट्राडे के अंदर, चाहे हमें मोमेंटम का पता करना है, या फिर हमें देखना है मार्केट की डायरेक्शन के बारे में, या फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द पर्टिकुलर स्ट्राइक वाइज कौन सी स्ट्राइक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब भी हमें थोड़ा हेल्पफुल वो चीजें रहती है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज ना मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक फीड। तो एक तो यहाँ पे आपको बता देता है कि उस दिन की पर्टिकुलरली मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक कौन सी थी। तो वो जैसे भी आपको पता ही होनी चाहिए कि जैसे इंट्राडे है तो आपका जो नियर एटीएम की स्ट्राइक्स रहती है और उससे +3, जो भी प्लस और नीचे की +3, तो ये जो हमारी नियर एटीएम की जो स्ट्राइक्स रहती है वो सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाली होती है। जो भी एटीएम की जो फीड है, ठीक है, जो एटीएम की फीड रहती है वो पूरी फीड हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। नियर एटीएम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बायर्स इन द इंट्राडे गेम। तो वही आपको यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। ये पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं यहाँ पे, और इनका दैट कॉलम इज मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स। तो ये आप पूरी सिलेक्ट करो, जितनी भी आपको ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्टिव स्ट्राइक्स दिखाता है। तो 6 to 7 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स रहती है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। तो ये 6 स्ट्राइक्स यहाँ पे आपको इनका चार्ट मिल जाता है। तो दिस इज मल्टी स्ट्राइक वाई चार्ट। अब इसे यूज कैसे करते हैं मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके यूज करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं, कुछ डिपेंड करता है वो आप किस तरह से उसे यूज करते हो। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसे इंट्राडे पे क्लिक कर दिया, बिकॉज हम इंट्राडे के लिए इसे यूज करने वाले हैं। तो अब देखो, अब मैंने जैसे ही थोड़ा सा इस पे कर्सर पे टिक किया, तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सबसे पहली स्ट्राइक जो भी है, ये कलर वाइज इसने स्ट्राइक को कुछ नेम या कुछ कलर कोडिंग दी हुई है। तो सबसे ऊपर ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट द निफ्टी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो वो निफ्टी की लास्ट ट्रेडेड प्राइस को दिखा रहा है। उसके बाद में 2 नवंबर की 19,000 पी का ओवाई है, देन 19,100 की सी है, देन 19,100 की पी, 19,050 की पी, 19,000 की सी, 19,050 की सी। तो आप इसे कुछ अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। मैं जैसे यूज करता हूँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ओआई इंक्रीज और ओआई डिक्रीज को यूज करके पता कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जा सकती है। तो बेसिकली आप देखो, 945 से 950 से लेके अराउंड 950 से अराउंड 12:25 तक, तो 950 से 12:25 इतने टाइम तक पूरा जो ओवाई था, वो ओवाई कहीं ना कहीं एकदम फ्लैटिश रहा। दोनों स्ट्राइक्स के अंदर कोई मेन जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स थी उनमें कोई काम नहीं हुआ। तो इसके रिस्पेक्टिव में आप अगर चार्ट देखोगे, तो इस रिस्पेक्टिव में चार्ट सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, फ्लैट ही मिल रहा है। एक रेंज में चार्ट आपको चलता हुआ देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे ओआई एकदम फ्लैट था। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन आप ध्यान रख सकते हो कि ओआई अगर एडिशन हो रहा है, ओआई एडिशन ऑन बोथ साइड, ओआई एडिशन ऑन बोथ साइड, अगर ओआई एडिशन हो रहा है दोनों साइड में, तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसोलिडेशन। वो हमारे पास कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का एक साइन होता है। तो इस तरह से आप मल्टी स्ट्राइक ओआई को यूज करके पता कर सकते हो कब कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। सेकंड इज ओआई अनवाइंडिंग। अगर ओआई दोनों तरफ से अनवाइंडिंग हो रहा है, तो उसके अंदर उस केस में हमारे पास वो रहता है नो क्लीन व्यू। उस टाइम हमारा कोई क्लीन व्यू नहीं रहता मार्केट के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आइदर साइड मार्केट जा सकता है, कोई भी साइड में मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ में आपको स्टेगनेंट इंक्रीज इन ओआई दिख रहा है, दोनों साइड में एडिशन दिख रहे हैं, पर बहुत ठीक ठीक से एडिशन है, बहुत नॉर्मल से एडिशन है। तो दोनों साइड जब भी एडिशन होता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें साइडवेज दिखने को मिलता है, हमेशा ही ऐसा रहेगा। आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, मल्टी स्ट्राइक ओआई का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इन कंडीशन के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं मार्केट की कंसोलिडेशन को। दिस इज अ फर्स्ट टूल, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, किस तरह से हम इसे यूज करेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, ओआई इंक्रीज हुआ और यहाँ पे ओआई डिक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे अब ये जो स्ट्राइक प्राइस थी जिसमें ओआई इंक्रीज हुआ है और जिसमें ओआई डिक्रीज हुआ है, उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में मूव बनने के चांसेस हैं। ये आपको विजिबल रहता है, क्योंकि ये एक एक मिनट में डेटा अपडेट होता रहता है। तो आपको ये चीज पता करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लाइक दिस इज द 19,000 पी। तो पुट राइटर्स आर बुलिश, वी नो दैट। तो अगर पुट राइटर्स का ओआई डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स
कहीं ना कहीं वो वीकनेस का साइन है। और वहीं सेम टाइम पे आप देखने को मिल रहा है कि कोल राइटर का ओवाई 1.49 करोड़ से 1.53 करोड़ तक हुआ, और वहीं इनका जो ओवाई था वो 1.02 1.19 करोड़ से 98.8 लाख हुआ। तो वो जो शिफ्ट इन ओवाई हुआ है उसके कारण मार्केट में मूव जनरेट होती है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ से आप मार्केट के मोमेंटम का भी पता कर सकते हो, किस डायरेक्शन में ओवाई जा रहा है उससे। दूसरा, अगर ओवाई दोनों तरफ ओवाई एडिशन हो रहा है इक्वल अमाउंट में, तो मार्केट कंसोलिडेशन दे सकता है। और दोनों तरफ अगर अनवाइंडिंग हो रहा है तो आइदर साइड मार्केट मूव कर सकता है। और आइदर साइड का इन सेंस कि हमारे पास कोई क्लियर व्यू नहीं है उसमें, क्योंकि दोनों तरफ अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, इस चीज का भी हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। एक और जजमेंट इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि अगर ऊपर की तीनों स्ट्राइक्स, जो भी ऊपर की तीन इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स रहती है, जो तीन ऊपर की दोनों स्ट्राइक्स रहेगी, अगर वो एक ही साइड की है, लाइक अगर आइदर दे आर ऑन द कॉल साइड्स और दे आर ऑन द पुट साइड, दे आर द पुट राइटर्स और द कॉल राइटर्स, अगर किसी भी एक तरफ की है तो उस तरफ मार्केट एक डायरेक्शनल रहता है। ये जनरली जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपनिंग के बाद में अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, तो उस टाइम पे ये ज्यादा इफेक्टिव चीज, उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो मल्टी स्ट्राइक वही एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसका यूज करके हम पता कर सकते हैं, मैंने आज जैसे आपको बताया कंसोलिडेशन का हम यूज कर सकते हैं, कंसोलिडेशन का पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द आइदर वेज मार्केट, वी कैन फाइंड द नो क्लीन व्यू, जैसे कभी हमारा क्लीन व्यू नहीं है मार्केट में तो उस तरह की कंडीशन पता कर सकते हैं। मोमेंटम पता कर सकते हैं कि कब वाई शिफ्ट होके मोमेंटम मार्केट में जनरेट हो रहा है, वो सब हम पता कर सकते हैं। और एक जो मैंने आपको स्पेशल यूज बताया दैट कि मार्केट ओपनिंग के अंदर अगर तीन स्ट्राइक्स एक ही साइड की ऊपर की तरफ मिल रही है, सबसे ऊपर आपको दिखनी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक डायरेक्शन का भी हमें वहां पे रिप्रेजेंटेशन करता होता है कि एक डायरेक्शन में मार्केट का डाटा वहां पे बिल्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रख सकते हो जब कभी भी आप मल्टी स्ट्राइक वाई यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज करो, बट द कॉन्सेप्ट विल बी रिमेनिंग द सेम। ओके, सो आई विल रिकमेंड सेंसिबल की मल्टी स्ट्राइक वाई बहुत अच्छी है, ये आपको पहले से फिल्टर करके दे देती है कौन कौन सी स्ट्राइक पे आप एनालाइज करो। अब चाहो तो इसमें ग्रुप ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो और भी ऐड कर लो, जैसे मैंने 19,000 का ग्रुप ऐड कर लिया, 850 950 का, 1050 का, 19,100 का, और 19,900 का, मैंने ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। मैं और ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लो। मैं आप मैक्सिमम 6 ही कर सकते हो, तो मैंने एक ग्रुप पूरा ग्रुप 1 सिलेक्ट कर लिया। नाउ मैं ये ग्रुप 1 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने जैसे ही ग्रुप 1 सिलेक्ट कर दिया, तो ये ग्रुप 1 की पूरी यहाँ पे डिटेल अपने को देखने को मिल गई। अब जैसे मार्केट की स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, पी, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। फिर आया CPP, ये भी कोई क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं दिखी। CPP यही चलता रहा पूरे दिन। तो इस तरह से हमें पता कर सकते हैं कि देखो पूरे दिन आज मार्केट कैसा था, मार्केट नीचे मूव किया था, बट स्टिल मार्केट के अंदर वो मोमेंटम लैक कर रहा था। मोमेंटम मार्केट में कभी आया, मार्केट के अंदर मोमेंटम आया होगा अराउंड 1:11:05 से, सॉरी 1:05 के बाद में, 1:05 PM, 1:05 PM के बाद में ही मार्केट में मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो वही था, उससे पहले तक मार्केट पूरा फ्लैट था। उससे पहले मोमेंटम अगर आया तो वो आया था 9:45 के आसपास। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे, दो मर्जर पॉइंट थे जहां पे मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिला। उसके बाद में कोई भी मूव इतनी कोई खास हमें देखने को नहीं मिल रही है पूरे मार्केट में। ये जस्ट मैंने सिर्फ मल्टी स्ट्राइक वाई को देख के बता दिया, आप चाहो तो इसे बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ग्रुपिंग करके भी अपनी मनपसंद स्ट्राइक्स भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो जो सेंसिबल दे रहा है, जो एक्टिव स्ट्राइक्स है उनके बेसिस पे भी आप काम करोगे तो भी आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। ओके, सो आई होप मल्टी स्ट्राइक वाई आप सभी के समझ में आया होगा। नाउ वी कैन मूव फॉर द फोर्थ इंपॉर्टेंट टूल दैट आई बिलीव कि बहुत अच्छा है वो, जब हम सेंसिबल को यूज कर रहे हैं, दैट इज FIA-DI डेटा। सो FIA-DI डेटा के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी शीट को प्रेफर करना चाहिए, आई बिलीव। अगर आप डेटा को एक्सट्रीमली यूज कर रहे हो, आप डेटा पे आपके बेसिस पे आप मार्केट व्यू बनाते हो, या आप डेटा को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, काफी टाइम हो गया आपको, तो सेंसिबल इज नॉट एन अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर यू। बिकॉज जो शीट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो शीट अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर, वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शीट से पूरा जजमेंट बनता है डेटा का, बट यहाँ पे सिर्फ आपको FIA का डेटा मिलेगा, ऑप्शंस का। तो वो एक इनकम्प्लीट डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसे आप अवॉइड कर सकते हो इस केस में। सिर्फ ऑप्शंस के डेटा में आप इसको अवॉइड कीजिए। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल @the_Sachin Trades। वहाँ पे आपको कंप्लीट डेली डेटा एनालिसिस आपको अवेलेबल रहता है, व्यू मार्केट का क्रिएट किया हुआ देखने को मिलता है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड बना सकते हो। बहुत अच्छा व्यू हम डेली कंसिस्टेंटली अपलोड करने की कोशिश करते हैं वहां पे। ओके, सो दिस इज हाउ दिस ऑल अबाउट द ऑप्शंस डेटा। नाउ वी कैन मूव फॉर द फ्यूचर्स डेटा, सॉरी फॉर द कैश मार्केट डेटा। तो FIA का जो कैश मार्केट है, FIA-DI का कैश मार्केट डेटा बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में हमें सेंसिबल में देखने को मिलता है। तो
यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 1 नवंबर, एंड देन वी हैव एफआईए कैश एंड डीआई कैश डेटा। ये बाकी डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये बाकी डेटा आप सारा शीट से निकाल सकते हो, ये पूरा शीट से निकाला जा सकता है, बट ये दो कॉलम दिस निफ्टी एंड दिस डेट वाइज कॉलम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा सिस्टमेटिकली आपको डेट वाइज पूरा अच्छे से डाटा अवेलेबल है, पूरा अच्छे से डाटा, कितना उन्होंने काम किया, कितना उनका एनालिसिस था, कितना उनकी सेलिंग थी, बाइंग थी, वो सारा आपको ओवरऑल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और आप इसे यूज कर सकते हो अपने डेटा एनालिसिस के लिए, जब आप कैश मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। आप चाहो तो और पुराना देख सकते हो, 100 रोज कर दिया मैंने, और मैं पेज चेंज कर सकता हूँ, आई हैव 100 रोज, मतलब 100 दिन का डेटा आपको एक वन गो में आपको मिल गया, मतलब 1 नवंबर से कितना 8 जून 2023 तक का, मतलब 100 दिन का डेटा आपको एक साथ मिल रहा है एक ही पेज पे, तो उससे अच्छा क्या ही होगा। तो आप उसे पूरा एनालाइज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए भी ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है, तो आप उसे एनालाइज कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक एक चीज और बता देता हूँ कि इनका जो ये जो टूल है ओआई वर्सेस टाइम, ये भी इतना कोई खास नहीं है, आप इसे अवॉइड कर सकते हो, इस चीज में मत पड़ना। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, दैट इज दिस कॉलम, तो भी आपको अगर आप ऑप्शन सिर्फ आप एफ आई को ट्रैक करते हो, तो आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉन्ग वाई चेंज, शॉर्ट वाई चेंज मिल जाएगा। कॉल्स के अंदर नेट एक्शन उनका 1.5 लाख मिला, इन्होंने यहाँ पे कोटिंग कर दिया दैट इज बुलिश, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर द बेरिश साइड, आप यहाँ पे चेक कर लो बेरिश, यहाँ पे आपको दिख गया बेरिश, तो पुट्स बेरिश। अब ओवरऑल क्वांटिटीज 1.95 लाख है और इधर 1.63 लाख है, तो ओवरऑल डेटा आपको क्या दिख रहा है, दिस इज बुलिश दिस इज बेरिश, तो आप माइनस करके चेक कर सकते हो कि जो भी नेट नेट डेटा है लगभग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव उनके बैठे हैं। तो उनका आज का जो भी डेटा है, 1 नवंबर का जो भी डाटा आया है, वो बुलिश डाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप अगर एफ को ट्रैक करते हो, तो आप ऑप्शंस का डेटा यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली, बट स्टिल आई रिकमेंड फॉर ऑप्शन डेटा यू नीड टू प्रेफर फॉर द शीट। शीट बहुत अच्छे से आपको डेटा एक्सप्लेन करेगी, और डेटा के जो भी यूजेस है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, उनका डेटा सारा उसमें अपने को मिल जाता है। और कैश मार्केट के लिए सेंसिबल का ये फीड बहुत अच्छा है, क्योंकि वन गो के अंदर आपको 100 दिन का डेटा एक साथ मिल जाता है, तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू ऑल गाइस। ओके, सो दीज आर द 4 टूल, आई थिंक मैंने 4 से 5 टूल डिस्कस कर लिए हैं, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक ओआई, एनएफआई डेटा। ये सारे टूल बहुत अच्छे हैं जब हम सेंसिबल का प्लेटफॉर्म की बात करें तो। उसके बाद में देर इज वन मोर फीड, लाइव ऑप्शन चार्ट वगैरह, ये इतना ही इनकी यूजफुल नहीं है, क्लियरली आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यूज करने का, बिकॉज लाइव ऑप्शन चार्ट आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर टर्मिनल से यूज कर सकते हो। मल्टीपल स्ट्रेंगल स्टेडल स्ट्रेंगल चार्ट, अगर कोई सेलिंग कर रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख सकता है इसको। स्टॉक डेटा भी इतना कुछ खास नहीं है, स्क्रीनर, टेक्निकल सिग्नल्स, ये सब बेकार है, इनको यूज नहीं करते हम एज अ ट्रेडर। मैं पर्सनली इन्हें बहुत एंडोर्स नहीं करता यूज करना। और एज अ बायर, ऑप्शन बायर, सिर्फ हमारा रिलेशन ज्यादातर इंडेक्स बाइंग से रहता है, तो इंडेक्स बाइंग से रिलेटेड वर्क जो भी था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, वो सारा हम डेटा परस्पेक्टिव से ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक वाई, एफआई डेटा से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पे मिल जाती है, दैट इज कैलेंडर। अब कैलेंडर में भी आप देख सकते हो कि कुछ इवेंट वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, अभी इन्होंने बहुत इसे डेवलप कर लिया है। तो आप जाओगे ग्लोबल इवेंट्स में, तो यू कैन चेक फॉर द इवेंट्स कि 1 नवंबर को कौन सा इवेंट है, लाइक चाइना का कुछ इवेंट दिखा रखा है, बट इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। आई रिकमेंड, अगर आप ग्लोबल इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हो, तो यू शुड ट्रैक फॉर द यूएस से रिलेटेड इवेंट्स। जैसे 1 नवंबर को आज इवेंट होने वाला है 11:30 PM पे, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे ट्रैक कर सकते हो। देन नॉन फार्म पेरोल्स था जो 3 नवंबर को होने वाला है, 6 PM को होगा। फिर 10 तारीख को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कुछ इंडिया का रिजल्ट आएगा। तो ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंस भी दिखा देते हैं कि इतना इंपॉर्टेंस है, 3 स्टार 2 स्टार, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप चेक कर सकते हो। काफी चीज अच्छा इन्होंने डेवलप कर रखा है। देन गो फॉर द एफएनओ स्टॉक रिजल्ट, तो आप एफएनओ स्टॉक रिजल्ट भी देख सकते हो कि 1 नवंबर वेडनेसडे को टाटा स्टील आया, फिर इंडिया सीएम आया, ये इन सभी के रिजल्ट अभी अनाउंस हुए। फिर 2 नवंबर को बहुत से स्टॉक्स के आ रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट सीजन रहता है, अगर आप ऑप्शंस बनाते हो, उनके अंदर अपनी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो, या इंट्राडे भी आप प्लान करते हो, तो रिजल्ट सीजन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, आपको एक काफी हेल्प करेगा उस चीज के अंदर, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा एज एन इंडेक्स ऑप्शन बायर, तो ग्लोबल इवेंट्स में यूएसए को आप ट्रैक कीजिए, बिकॉज उनके इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहते हैं। चाइना के इवेंट या फिर अदर किसी भी कंट्री के इवेंट इतना ज्यादा इम्पेक्ट मार्केट में हमें नहीं करते, सो बेटर ट्रैक ओनली यूएसए एंड इंडिया रिलेटेड ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है। तो या ये भी इनका एक अच्छा फीड है। देन वी कैन गो फॉर अनदर थिंग, दैट इज मार्केट एनालिसिस। सो बहुत से लोगों को डिफिकल्टी होती है कि क्या व्यू रखना चाहिए मार्केट के बारे में, तो वो सब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। द फाउंडर ऑफ सेंसिबल
itself provides daily videos on the market view। तो यहाँ पे आपको एक समरी टाइम मिल जाता है इनके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि क्या वर्डिक्ट उस दिन का रहा होगा। लाइक चार्ट क्या बोल रहा है, ओपन इंटरेस्ट कैसा है, पीसीआर, एफआईए, ऑप्शन, फ्यूचर्स डेटा, स्टॉक डेटा, उसके बेसिस पे ट्रेड्स क्या प्लान कर सकते हो। तो ये सब यहाँ पे आपको एक वर्डिक्ट की फॉर्म में भी मिल जाता है। जेन्युइन है, बहुत अच्छा इनका एनालिसिस रहता है। तो यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना, आप इनके एनालिसिस के लिए भी जा सकते हो। और बैक टेस्ट के तौर पे आप 30 अक्टूबर या जितना भी पुराना देखना चाहो देख सकते हो। इनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे रहती है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इनको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देती है। सेंसिबल को वॉलसम बनाने का पूरा एफर्ट किया गया है आबिद सर के द्वारा। तो यू कैन यूज दीज ऑल्सो थिंग्स, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट टूल, आई थिंक आई मिस्ड वन थिंग, दैट इम्पोर्टेंट थिंग इज यस, वर्चुअल पोर्टफोलियोज। तो अभी तक हमने बहुत सी चीजें डिस्कस कर ली। देन वी कैन यूज ऑल्सो स्ट्रेटेजी बिल्डर, बट स्ट्रेटेजी बिल्डर को मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज स्ट्रेटेजी बिल्डर इज मोर मोर ऑफ फॉर ऑप्शन सेलर सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो उसके लिए शायद अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए कुछ उसका टर्मिनल किस तरह से उसे यूज करना है, वो सारी उसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, उसमें नहीं जाएंगे। वो बहुत अच्छा है, टूल है इनका भी, सेंसिबल का टूल काफी अच्छा है वो, आप उसे यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे अभी आपसे बात करूंगा वर्चुअल पोर्टफोलियोज के। तो बहुत से मेरे दोस्त या जो भी हमारे कम्युनिटी के अंदर है वो अभी लर्निंग स्टेज में है। तो वो अभी मोर ऑफ काइंड ऑफ कि अभी उनको सीखना है, या फिर उन्हें क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इनका वर्चुअल पोर्टफोलियोज करके एक सिनेरियो है, या कह सकते हो इनका एक ऐप है इसी के अंदर। तो यू कैन क्रिएट योर ऑन पोर्टफोलियो। जैसे मैंने अभी सचिन नाम से एक पोर्टफोलियो इसमें क्रिएट कर दिया, तो मैं सचिन में जाऊंगा, देन ऐड न्यू स्ट्रेटजी, जैसे माई स्ट्रेटजी 1 में इसको मैं एडिट कर दूंगा। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जैसे मुझे कुछ बाय करना है, तो जैसे मान लो मुझे 19,000 की कॉल बाय करनी है, तो मैं 19,000 पे जाऊंगा, कॉल बाय 2 नवंबर, एंड देन आई क्लिक ऑन द ऐड। तो यहाँ पे जैसे ऐड कर दूंगा, डन, तो यहाँ पे मेरा बाय हो गया। तो इसने मेरी अभी एक कॉल को बाय कर दिया, और अब ये जैसे जैसे मार्केट रिफ्लेक्ट होगा वैसे वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो चेंज होती चली जाएगी। आप चाहो तो इसी पोर्टफोलियो में कोई और स्ट्रेटजी से भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया सचिन टू। तो आप चाहो तो इसमें कुछ और अपनी स्ट्रेटजी है तो उसे भी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज को आप एक साथ बैक टेस्ट भी इस पे कर सकते हो। आप चाहो तो इसे एज अ पेपर ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हो। काफी अच्छा है, क्योंकि सिंक में रहता है, ब्रोकर की सिंक में है, तो इनका अपडेट भी बहुत अच्छे से होता है। ये एज अ एकदम पूरा डीमैट की फीलिंग आपको यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हो फॉर योर बैक टेस्टिंग पार्ट। सो मोस्टली मैंने सारा कवर कर ही लिया है इसके अंदर। तो आई बिलीव आपके सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझ में आया होगा। मल्टी स्ट्राइक वाई का जो कॉन्सेप्ट था मैंने उसे डीपली समझाया, और जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैंने आपको जो भी थी वो सारी मैंने आपसे डिस्कस इसमें कर ली है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनके जो भी टूल है, जैसे मल्टी स्ट्राइक वाई है, बहुत अच्छा टूल है, आप इसे यूज कर सकते हो। देन इनका जो ग्लोबल इवेंट ट्रैकर है, ग्लोबल इवेंट ट्रैकर को भी आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज देयर ऑप्शन चेन ऑल्सो, ऑप्शन चेन एंड वाई ग्राफ्स फॉर बैक टेस्ट पर्पस, अगर आप चाहो तो, या फिर लाइव में भी आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। तो वाई ग्राफ्स एंड ऑल, ये काफी चारों अच्छे टूल्स है। और एफ आई ए डेटा अगर आप बात करो तो एफ आई ए डी आई डेटा फॉर फ्यूचर वीकेंड कैश मार्केट, ठीक है। तो कैश मार्केट का एफ आई ए डी आई डेटा भी इनका काफी अच्छा है। तो आप इन 4-5 टूल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस में लाओ, ताकि आपको इनकी आदत हो जाए, तो सो दैट यू कैन यूज इन बेटर वे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो के जो भी टॉपिक्स थे आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।